हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना वीकली मार्केट एनालिसिस जो हम हर वीक के एंड पे पोस्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या डायरेक्शंस होंगे बेस्ड ऑन द कैश मार्केट एंड द डेरिवेटिव्स डेटा, जो कि लास्ट वीक में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बेसिस पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिगिन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम प्योरली डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स के वीडियोस पोस्ट करते हैं और अपनी वीकली और डेली एनालिसिस के वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, जिसमें आप हमारे डैशबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड का लिंक यहाँ से आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं और आप जो भी एनालिसिस हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरीके से उस एनालिसिस को फॉलो करके अपने जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। हमारा डैशबोर्ड आपको प्योर डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स प्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू आप कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट के डेटा को कंबाइन करके एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर देख सकते हैं। चाहे आप एफनो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट डे जो ट्रेडिंग डे था, जो फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था, उसमें क्या एक्टिविटीज़ हुई मेजरली। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल निफ्टी ने बहुत अच्छा राइज दिया क्योंकि गैप अप हुआ था और एडवांसेस जो थे वो 32 स्टॉक्स में थे, डिक्लाइंस ओनली 18 स्टॉक्स में थे। बैंक निफ्टी ने अपनी रैली कंटिन्यू रखी, जिसमें ऑलमोस्ट 2% का राइज हुआ। एफआईआईज ने बहुत अच्छी बाइंग की, ऑलमोस्ट डबल बाइंग की जितनी डीआईआईज ने सेलिंग की। फिर हम देख सकते हैं कि सेक्टोरल इंडेक्सेस में मेजरली सारे इंडिसेस जो थे वो पॉजिटिव में थे। ओनली फार्मा और हमारा एफएमसीजी सेक्टर में स्लगिश नेगेटिविटी थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही थे। फिर हम देख सकते हैं कि बैंकिंग जो मेजर रैली कर रहा था, उन स्टॉक्स में रैली कंटिन्यू थी, ज़बरदस्त रैली थी। रिलायंस जो कि पिछले कुछ दिनों में गिरा था, उसमें भी हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला, जो कि न्यूज़ के कारण था, जिसमें फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट आई है रिलायंस रिटेल ग्रुप में। फिर हम देख सकते हैं कि जो रेड में स्टॉक्स थे वो मोस्टली ऑटो स्टॉक्स थे, बैंकिंग का स्टॉक्स नहीं था। तो बैंकिंग के स्टॉक्स में मेनली जो थी वो अच्छी खासी एक रैली चल रही थी। बैंक निफ्टी ही इस समय निफ्टी को सपोर्ट दिए हुए। फिर हम देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, जो कि राइज भी हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, फिर हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स हो गए, और बैंकिंग के स्टॉक्स और देख लेते हैं जैसे कोटक बैंक, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस। तो फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक्स थे उनमें बहुत अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली है। आरबीएल बैंक आप देख सकते हैं कि प्राइस राइज हुआ, डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब कि लोगों ने कैश मार्केट में डिलीवरी उठाई है और बहुत बल्क में उठाई है। फिर हम देख सकते हैं कि मारुति के में हमें सेलिंग देखने को मिली है, मेजरली काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली। तो ऑटो सेक्टर में हल्की सी स्लगिशनेस थी। फिर हम देख सकते हैं कि एफएनओ सेगमेंट में कहाँ पे किन स्टॉक्स में मेजर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक, एमएफसीएल, और उसके बाद हम देख सकते हैं मदरसन सुमी ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, प्राइस राइज भी बहुत अच्छा हुआ है। कोटक बैंक में कंटिन्यूस है, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूस कोटक बैंक में लगातार लॉन्ग बिल्डअप रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी है और इसमें रैली कंटिन्यू है। फिर हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो था, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं जो ब्लू में हाईलाइटेड हैं, आप देख सकते हैं उनमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला। फिर हम देख लेते हैं कि शॉर्ट साइड में कौन से स्टॉक्स थे। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो गेल, सिप्ला, मारुति, अल्ट्रा सीमेंट और नेस्ले में हमें जो है एक शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। हैवी शॉर्ट बिल्डअप जो था वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बॉश लिमिटेड, यूबीएल, ल्यूपिन, एमआरएफ, बेल, इन सब में हमें देखने को मिला है। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग अनवाइंडिंग की, जिसमें प्राइस गिरा है और साथ में जो है लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को भी अनवाइंड किया है। वो मेनली हमारे जो स्टॉक्स हैं सेल, पीवीआर, चोला फाइनेंस, सन फार्मा, जेडब्ल्यू स्टील, जीएमआर इंफ्रा एक्सेट्रा। फिर हम देख लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग किन स्टॉक्स में आई है जिनमें प्राइस राइज हुआ है और लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है, जो कि रिलायंस है। कि रिलायंस में जब रिलायंस में फॉल आया था तो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, लेकिन एक रिवर्सल देखने को मिला है और लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इमीडिएटली कवर अप किया है। इंडसइंड बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है तो लोगों ने उसमें भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया है। तो ये ओवरऑल जो है एक सिनेरियो था फ्राइडे का। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक, पूरे वीक क्या एक्टिविटी रही, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एफआईआईज ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी। आप देखिए डीआईआईज की ऑलमोस्ट हाफ सेलिंग है और एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग की है। विक्स में एक बहुत ज़बरदस्त फॉल हुआ है। निफ्टी में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते में
5% का राइज आया है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट राइज यू कैन एक्सपेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जनरली हमें निफ्टी में एक हफ्ते में इतना मेजर मूव देखने को नहीं मिलता। हमें 2020 में ही ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं। अगर हम प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 75 to 80% ऑफ द टाइम्स निफ्टी लेस देन 1% का मूव देता है, 10% ऑफ द टाइम्स निफ्टी 1% से ऊपर का मूव देता है, और सिर्फ 5% ऑफ द टाइम्स पूरे, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें पिछले 5-6 साल या 8 साल में, तो मतलब ओनली 5% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि निफ्टी जो है 5% से ऊपर का मूव दे रहा है एक वीक में, जो कि हमें देखने को मिला। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि एक ही वीक में 12% का जो हमें इंडेक्स में राइज देखने को मिला है, जो कि एक सिग्निफिकेंट राइज है। तो अब हम देख सकते हैं कि बाकी सेक्टर्स में भी हमें प्राइवेट बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त जो था इंडेक्स में राइज हुआ। बैंक निफ्टी हमने देख ही लिया है। फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स ही मेजर जो है इस समय निफ्टी को भी पुश दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स का काफ़ी वेटेज है निफ्टी 50 में। फिर हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स वाइज जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रैली आई। SBI, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ICICI, HDFC, तो ऑलमोस्ट सारे जो भी मेजर बैंक्स हैं उनमें हमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। फिर जो स्टॉक्स रेड में थे मार्जिनल, पूरे वीक में अगर हम देखें तो मार्जिनल रेड में जो था रिलायंस था। UPL में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है हमें ओवरऑल वीक में 7% का। अब हम देख लेते हैं कि सेक्टोरल इंडेक्सेस ने पूरे वीक में कैसा परफॉर्म किया। ये हम देखेंगे कि 7 वीक्स का पूरा एक ट्रेंड दिखाता है, जिसमें एक रैंकिंग बनती है। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इस समय टॉप में है। आप देख लीजिए बैंक निफ्टी, और जो ये बैंड है वो हमें बता रहा है कि कितना सिग्निफिकेंट राइज है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12% का क्योंकि राइज है, तो ये बैंड देख लीजिए कितना सिग्निफिकेंट इसमें आया है मूव। तो ऑलमोस्ट ये नेगेटिव से यहाँ से थर्ड पोजीशन से लेके इस समय फर्स्ट पोजीशन पे बैंक निफ्टी, यानी एक पूरी जो वेटेज है और पूरी जो रैली चल रही है वो बैंक निफ्टी ही ड्रिवन है। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या प्ले आउट बन रहा है नेक्स्ट वीक का, बेस्ड ऑन द लास्ट वीक और जो भी हिस्टोरिकल डेटा भी हमारे पास है लास्ट 3 मंथ्स का इस डैशबोर्ड में डिफॉल्ट जो हम दिखाते हैं। अदरवाइज आप अप टू 6 मंथ्स का डेटा देख सकते हैं, बट 3 मंथ्स का डेटा सफिशिएंट होता है आपको एक ट्रेंड प्रोवाइड करने में। तो हम देख लेते हैं कि क्या लास्ट वीक भी सिनेरियो रहा है और हमें मेजर ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं अभी निफ्टी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में लगातार जो है टर्नओवर हम देखें तो पॉजिटिव साइड में ही है और निफ्टी है बहुत ज़बरदस्त रैली दी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी का ग्राफ, तो हमने देखा ही था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी वीकली एनालिसिस में कि मंथ ऑन मंथ जो एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी जो हमारा चल रहा है कि निफ्टी 50 में लॉन्ग पोजीशंस बनी है और निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली दी है एक्सपायरी के एंड में भी, और वो रैली अभी तक कंटिन्यूड है। अब आप देख सकते हैं कि PCR लेवल इस समय निफ्टी का 1.77 है, जो कि बहुत ही बुलिश है। बट अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल डेटा की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा में जब PCR लेवल 1.8 या 1.8 से अबव जाने लगता है तो वहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्शन, माइनर करेक्शंस या एक थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हो गई है और PCR लेवल ऑलमोस्ट निफ्टी का कभी कभी 2 के ऊपर भी गया है कुछ सिनेरियोज में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1.8 के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक पॉज देखने को मिलता है। तो बट वो इंडिकेशंस हमें देखने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि PCR अगर 1.8 पहुंच गया तो हम एकदम से जो है इंडेक्स के अपोजिट खेलने लगे, नहीं। हमें देखना है, प्ले आउट करना है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जैसे जैसे प्ले आउट करेगा उस तरीके से हमें देखना है। तो जो भी आपकी पोजीशंस हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, आप उनको हेज करना स्टार्ट कर सकते हैं इस अगर 1.8 से ऊपर जाता है तो देखिए कि आप देख सकते हैं कि PCR ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि हमने बताया कि अभी भी जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है, बुलिश है, मतलब PCR लेवल हमें बुलिशनेस ही दिखा रहा है बहुत स्ट्रांग। कि आप देखेंगे कि प्राइस राइज हो रहा है निफ्टी का और PCR लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पुट राइटिंग हाई स्ट्राइक प्राइसेस में बहुत ज़बरदस्त हो रही है और कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है, ठीक है। बट स्टिल मैंने बोला कि 1.8 से ऊपर जब चला जाता है PCR 1.85, 1.9, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं और वहाँ पे अपना पोजीशंस को हेज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट का बैंड है, तो आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल का वो इस समय 13,000 पे है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि
जो रेजिस्टेंस बैंड है वो कैसे ऊपर को शिफ्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओआई की बात कर रहे हैं। जब हम ऑप्शन डेटा को यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 13,000 में एक एक्सपायरी का नहीं, दो एक्सपायरी का नहीं, पूरी जितनी भी एक्सपायरीज हैं वीकली प्लस मंथली नेक्स्ट 2 मंथ तक की, तो सबका कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिव ओआई देख रहे हैं। वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है कंपेयर टू अगर आप एक ही एक्सपायरी को देखेंगे। तो जब आप सारी एक्सपायरीज को कंबाइन करके डेटा देखते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी आपको एक होलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि इस समय मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 13,000 पे है और मेजर सपोर्ट जो है वो 11,000 पे है। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे अगर एक बहुत 2,000 पॉइंट का एक रेंज है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव ओआई है, तो देखेंगे पिछले कुछ दिनों में लगातार निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी और ओआई भी बिल्डअप हो रहा है स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर्स में भी लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाई है निफ्टी में, तो लॉन्ग पोजीशंस बन रही है राइस के साथ। तो मोमेंटम अभी निफ्टी में कंटिन्यूड है। फिर हम देखेंगे कि विक्स में ज़बरदस्त फॉल आया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि अगर विक्स में फॉल आता है निफ्टी के इंक्रीज के साथ तो वो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन देता है कि हायर लेवल्स पे भी लोगों में पैनिक नहीं है, मतलब लोगों में अब कॉन्फिडेंस है इस लेवल पे भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने का। मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम इस चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर देखें कि मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी जो ये वीकली एक्सपायरी का है, करंट वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे ये मैक्स पेन चार्ट है। तो हम देखेंगे कि जो एक्सपायरी जो बन रही है वो लगभग जो मैक्स पेन एरिया है वो 12,100 से लेकर 12,200 के बीच का है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो है एक्सपायरी है, बट ये डेटा डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो ये हमें चार्ट फॉलो करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन में भी हम क्यूमुलेटिव डेटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 12,000 जो है वो फर्स्ट हमारा मेजर सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि सबसे इमीडिएट जो पुट राइटिंग लेवल है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है 12,000। उसके बाद 11,500 और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा था वो बैंड में भी दिखा रहा था हमें कि सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 11,000 में। तो क्यूमुलेटिव डेटा की बात करें, फिर सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा 12,500 बन रहा है इमीडिएट, जो कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग है क्यूमुलेटिव ओआई के। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 13,000 है। लास्ट डे की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मेजरली पुट राइटिंग ही देखने को मिली है, तभी पीसीआर लेवल जो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग कम हो रही है और पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है हाई लेवल्स पे। तो हमें बता रहा है कि साथ में फ्यूचर्स में भी बाइंग हो रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है अप मूव का। फिर अगर आप देखना चाहें, अगर हम करंट एक्सपायरी का डेटा देखना चाहें तो आप इस डेट से इसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ अगर करंट एक्सपायरी का देखना चाहें ऑप्शन चेन का डेटा, तो आप इस एक्सपायरी को सेलेक्ट करके, आप ये जो करंट एक्सपायरी है इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि करंट एक्सपायरी में हमारी क्या इस समय पोजीशंस बनी हुई हैं। तो मैं इस एक्सपायरी को अनसेलेक्ट करूंगा और सिर्फ एक एक्सपायरी जो कि करंट एक्सपायरी है 12 नवंबर को जो एक्सपायरी होगी वीकली, उसका डेटा भी हमें क्या बता रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 12,000 में मेजर जो है वो पुट राइटिंग ही है, कॉल राइटिंग भी है मार्जिनल, बट पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, और 12,500 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये हमारा अभी तक का प्लेयर है। अब हम देख लेते हैं कि डिटेल में कि क्या हमारी जो ट्रेंड चली आ रही है ओआईज की और चेंजेस की। तो आप देखेंगे कि निफ्टी में जो है एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी जब जस्ट इलेक्शन से पहले यूएस के एक फॉल आया था, उसके बाद लगातार लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। और आप देखिए कि लगातार ओआई जो है फ्यूचर ओआई बिल्डअप हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस लेवल पे हुआ है 12,000 के ऊपर। जब एक गैप अप हुआ था तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये एक हमारा जोन बन जाता है 12,000 से 12,120 के बीच का, जहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी। अगर ये ब्रेकआउट होता है इसके नीचे 12,000 के नीचे, तभी हमें बेयरिश देखने को मिलेगी, बेयरिशनेस। अदरवाइज जो है अप मूव अभी बना हुआ है। पुट राइटिंग आप देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। तो लास्ट 2 डेज में भी आप देखेंगे कि पुट राइटिंग बहुत हैवी है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। तो ये एक कंटिन्यूस बुलिश साइन ही है अभी तक। अब हम देख लेते हैं कि सिमिलर प्लेआउट क्या हमारा बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं कि किस तरह का प्लेआउट बन रहा है। इसमें भी आप देखिए कि पीसीआर लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है विद राइज इन बैंक निफ्टी। तो ये भी हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है। पीसीआर लेवल बैंक निफ्टी का 1.60 है।
और बैंड जो है आप देखिए, अपर बैंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। और अब जो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस एरिया वो 27,000 है, और एक सपोर्ट एरिया जो है, मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो 26,000 है बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव ओआई। इसी तरह बैंक निफ्टी में फ्यूचर बिल्डअप भी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी राइज हो रही है और फ्यूचर्स में भी बैंक निफ्टी में पोजीशंस बन रही है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। विक्स कंटिन्यूस फॉल है विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पूरा स्क्यूड है, आप स्क्यूड देख रहे हैं कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटिंग बहुत कम है। और जो मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा अभी मैक्स पेन एरिया बन रहा है वो 26,300 से 26,500 के बीच का बन रहा है, तो ऑलमोस्ट 26,200 से 26,500 के बीच का एरिया जो है वहाँ पे मोस्ट लाइकली एक्सपायरी हो सकती है। बट डेली बेसिस पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 4 दिन बाकी हैं एक्सपायरी के। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव रहते हैं अगले 4 दिन, तो मैंने जैसे बताया कि बुलिशनेस बनी हुई है और वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा क्यूमुलेटिव हमें प्रेजेंट कर रहा है कि 26,000 में जो है, अगर हम टोटल ओआई की बात करें तो 26,000 में पुट राइटिंग भी अच्छी है, ऐसा कॉल राइटिंग भी है और साथ में पुट राइटिंग भी अच्छी है, तो दोनों में कहीं ना कहीं में फाइट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ जो हमारा सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो 27,000 है। 26,500 ऑलरेडी जो है हमारा ब्रेक हो चुका है, वहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस था बट वो ऑलरेडी ब्रेक है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो 27,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तभी निफ्टी आपका अपर मूव देगा। अगर यहाँ से वो किसी भी केस में 26,500 से नीचे चला जाता है तो एक हल्का सा फिर बेरिशनेस आ जाएगा और हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। फिर उसमें पहला सपोर्ट जो आएगा वो हमारा 26,000 पे आएगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट 24,000 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो 26,000 के बाद अगर हम क्यूमुलेटिव 25,000 के बाद 24,000 हमारा सेकंड मेजर सपोर्ट लेवल है एज पर दी क्यूमुलेटिव ओआई। अब हम करंट वीक की भी देख लेते हैं कि करंट वीक के अकॉर्डिंग क्या हमारा मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। और करंट वीक का डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया, तो हम देख सकते हैं कि 26,000 में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। पुट राइटिंग ज़्यादा है जबकि मार्जिनली, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस अभी भी है। और 27,000 जो कि हमने क्यूमुलेटिव ओआई में भी देखा, तो सेम भी ही पिक्चर हमें करंट वीक की भी देखने को मिल रही है कि 27,000 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट डे की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है 26,000 में मेजरली। 26,500 में हमें स्लाइट ओआई देखने को मिला है, चेंज स्लाइट राइटिंग देखने को मिली, बट मेजर जो पुट राइटिंग है वो 26,000 में ही है। तो इस तरह से 27,000 से लेके 26,000 की हमारी एक ओवरऑल रेंज बन रही है एक्सपायरी की। अगर 27,000 ब्रेक होता है क्लोजिंग पे तो ही अप मूव आगे कंटिन्यू करेगा। फिर हम देख लेते हैं डिटेल में, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के पिछले वीक ऑलमोस्ट पूरे ही वीक लॉन्ग पोजीशंस बहुत स्ट्रांग बनी और निफ्टी में ज़बरदस्त ओआई बिल्डअप भी हुआ है। बीच में एक शॉर्ट कवरिंग आई थी क्योंकि गैप अप हुआ था, तो शॉर्ट कवरिंग लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो पहले बनाई थी इस एरिया पे, जब इलेक्शन से जस्ट पहले की बात है, तो लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को अनवाइंड कर लिया। तो इस टेबल से एक्चुअली आपको पूरा एक डिटेल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। जो हमारे ऊपर के चार्ट्स हैं वो आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस एरिया ऑप्शन। ये टेबल आपको जो हमारा बॉटम पे है इस पेज के जो निफ्टी का एनालिसिस है बैंक निफ्टी का, इसमें आपको पूरा डिटेल्ड व्यू मिल जाता है फ्यूचर्स का और ओआईज का, कॉल वाइज और पुट वाइज। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स का दोनों का डेटा कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस किस तरह से बन रही है और किस तरह से ओआई बिल्डअप हो रहा है और प्राइस में राइज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो रहा है और साथ में लॉन्ग पोजीशंस भी ज़बरदस्त बन रही है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है और आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप अपनी जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग के, वो आप नियर टर्म में ले सकते हैं इस डेटा को के बेसिस पे और अपने स्टॉप लॉसेस डिफाइन कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं कि एफआईआईज ने पिछले वीक जैसे हमने देखा था कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी, तो थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो पूरे वीक का तो हम देखेंगे कि लगातार एफआईआईज ने बाइंग की है पूरे वीक में और डीआईआईज ने सेलिंग की ऑब्वियसली। तो एफआईआईज जो हमारे कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, एफआईआईज ने लास्ट 2 डेज़ में भी इंडेक्स में जो है नेट पॉजिटिव पोजीशंस बनाई है। उससे पहले वो मार्जिनल शॉर्ट पोजीशंस मारे थे, बट उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करके अब लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स में बना ली हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या प्ले आउट बन रहा है नेक्स्ट वीक का, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही इस समय एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, जिसमें जो ऑप्शंस का डेटा है वो भी हमें बता रहा है कि सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और जो हमें फ्यूचर्स का डेटा है वो भी हमें यही बता रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक जो है ग्लोबल मार्केट्स हमें सपोर्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं और फ्लैटिश रहते हैं या पॉजिटिव साइड में रहते हैं, तो ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा और हमारे सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि इस ग्लोबल मार्केट्स हमें सपोर्ट करें। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस डैशबोर्ड को लेके, आप इस डैशबोर्ड को फॉलो करिए, लिंक ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में है, और हर पेज को एनालाइज करने का वीडियो भी हमने बना रखा है प्लेलिस्ट में। तो ऑन एवरी पेज यू कैन फाइंड द वीडियो, तो चाहे वो जिस भी पेज से रिलेटेड हो, आप उसकी वीडियो देख के, ट्यूटोरियल्स देख के आप समझ सकते हैं कि उस पेज को कैसे रीड करना है और उस एनालिसिस को कैसे फॉलो करना है, और उस बेसिस पे ये आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग और इवन नियर टू मिड टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आप एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर देख रहे हैं बेस्ड ऑन दी कैश मार्केट एंड दी डेरिवेटिव्स डेटा कंबाइंड। तो ये आपको पूरा एक ट्रेंड भी दे रहा है और साथ में आप पूरा डिटेल्ड व्यू में पूरा फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरे दिख रहा है कि किस तरह से लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं या अनवाइंडिंग हो रही हैं। तो आपको पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर्स का मूव किस तरह से है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि पैसा जो है मार्केट में तभी कमाया जा सकता है जब आप जो बिग प्लेयर्स हैं उनके मूव्स को समझ पाएँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये डैशबोर्ड आपको उसमें में बहुत हेल्प करेगा कि जो पैसा है लोगों का, जो बड़े लोगों का पैसा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।